नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। झारखंड समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी से निवृत्त हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने अब झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव करने होंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने नाम मतदाता सूची के प्रशासन को लेकर सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में मतदाता लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 25 जून तक करा लेने का निर्देश भी दिया है। निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई को कट ऑफ डेट मानते हुए 18 वर्ष पूरा करने वाले नए मतदाता को मतदाता लिस्ट में जोड़ने का भी कार्य करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाता लिस्ट से उनका नाम हटाने का भी नियम अनुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों की सूची समर्पित करें और नए मतदान केंद्र बनाए जाएं। शहरी क्षेत्र में 500 से अधिक मतदाता वाले हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही मतदान केंद्र बनाए जाएं। उधर रांची के काके रोड पर फ्लैट में छापेमारी हुई है। ईडी ने फ्लैट को इस दौरान सील कर दिया है। अधिकारियों ने फ्लैट के केयरटेकर और स्वतंत्र लोगों की मौजूदगी में तलाशी ली थी। ईडी के अधिकारी कमलेश कुमार के ठिकानों से 3 अलग अलग गाड़ियों से इस दौरान निकले। छापेमारी के दौरान ईडी ने 1 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया है। बता दें कि ईडी के बुलावे के बावजूद भी कमलेश कुमार हाजिर नहीं हुए थे। इस वजह से कमलेश पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे पहले कमलेश के ठिकानों से मिली गोलियां को ईडी ने कांके पुलिस को सौंप दिया था। रांची में जमीन घोटाला से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच राजधानी रांची से एक बार फिर से ईडी ने अपनी दबिश देनी शुरू कर दी है। धनबाद नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में लगातार अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध कब्जा कर दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का कार्य करता रहता है ताकि शहर में यातायात सुगम हो सके। जिसके तहत आज हीरापुर पार्क मार्केट में सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानों और दुकान के आगे लगे इलेक्ट्रिकल बोर्ड को हटाया गया है। साथ ही वहां पर दोबारा दुकान नहीं लगाने की हिदायत भी दी गई है। हालांकि दुकानदारों को निगम की तरफ से आपको बता दें कि पूर्व में ही अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद आज ये पूरी कार्रवाई की गई है। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण की वजह से जाम लगना अब आम बात हो चली है। सड़क किनारे निगम की बनाई गई नालियों पर भी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है, जिससे नालियों की साफ सफाई में भी निगम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बारिश के दिनों में जल जमाव की स्थिति काफी उत्पन्न हो जाती है। उधर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ के लोगों ने बोकारो के सेक्टर 4 स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना दिया है। इस महाधरना में बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी मौजूद रहे। धरना बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ आयोजित किया गया था। बोकारो स्टील प्रबंधन ने ग्लोबल टेंडर के तहत बोकारो स्टील के आवासीय परिसरों सहित अन्य जगह का मेंटेनेंस का कार्य एनबीसीसी कंपनी को दे दिया है, जिस कारण यहां के छोटे स्थानीय और विस्थापित ठेकेदार सड़क पर आ गए हैं। कई बार अपनी मांगों को लेकर ठेकेदारों ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है, लेकिन प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब ठेकेदारों का कहना है कि अगर आज के बाद भी प्रबंधन इस पर विचार नहीं करता है तो पूरे बोकारो स्टील प्लांट में कार्य को ठप करते हुए मेन गेट को जाम करने का कार्य किया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए बोकारो विधायक ने कहा कि ये बोकारो के ठेकेदारों के साथ अन्याय है। प्रबंधन को अगर बड़ी कंपनियों को काम देना है तो इसके साथ ही मॉडर्नाइजेशन का कार्य दें। हम प्रबंधन के खिलाफ ठेकेदारों के साथ खड़े हुए हैं। प्रबंधन का अन्य किसी कीमत पर अन्याय जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पूर्व देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सुदर्शन चक्र के स्नान की परंपरा है। इस स्नान यात्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज के दिन के बाद 7 जुलाई को जगन्नाथ भक्तों को नवयौवन दर्शन देंगे और उसी दिन रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही इसकी तैयारियां की गई। 108 बर्तनों में रखे जल से स्नान कराया गया। उसके बाद भक्तों को आज दर्शन देने का कार्य भी भगवान करेंगे, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि सभी को इस दौरान मंदिर से बाहर निकाला जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है और क्योंकि ये परंपरा 2500 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। नीट पेपर लीक का कनेक्शन बिहार के कई जिलों से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाद अब रोहतास कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने 13 आरोपियों में 38 वर्षीय बिट्टू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। 38 वर्षीय जिस बिट्टू को जांच टीम ने गिरफ्तार किया है वो सिकंदर यादुबेंद्र का निजी ड्राइवर बताया जा रहा है। दरअसल जिले के गढ़नोखा के रहने वाले चंद्रमा सिंह का पुत्र 38 वर्ष से बिट्टू सिंह कुमार को इस मामले में जांच टीम ने हिरासत में लिया है। इसके बाद गढ़नोखा में बिट्टू के गांव में लोग परेशान हैं। परिवार वालों का कहना है कि बिट्टू ड्राइवर का कार्य करता है। वो पिछले कई सालों से पटना में निजी ड्राइवर के रूप में काम करता रहा है। ऐसे में जिसकी गाड़ी वो चलाता था उसका नीट पेपर मामले में क्या संलिप्तता है, इससे गांव के लोग अनभिज्ञ हैं। उधर किशनगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान शुक्रवार को रामपुर चेकपोस्ट पर एक कार से 47 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद बैंक के सहयोग से रुपयों की गिनती की गई। वहीं पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। एसपी सागर कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल के मालदा से सिलीगुड़ी की ओर बड़ी संख्या में कैश लेकर जाया जा रहा था। इसके बाद एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इस मामले में हिरासत में लिए गए लोगों ने कहा कि कैश लेकर किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं सौंपा गया। पुलिस ने 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। एसपी ने कहा कि इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी। तो इस दौरान पुलिस ने हिरासत में कार सवार 3 लोगों को लिया है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में पूरी तरीके से जुटी हुई है और हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। रामपुर चेकपोस्ट का ये मामला जहां कार से 47 लाख रुपए जब्त किए गए। कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद बैंक के सहयोग से रुपयों की गिनती भी कराई गई है। पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल में लगी हुई है। एसपी सागर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल के मालदा से सिलीगुड़ी की ओर बड़ी संख्या में कैश लेकर जाया जा रहा है। इसके बाद एक टीम गठित की गई और कार्रवाई की गई। जयपुर में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने मोतीबाग स्थित तक्षशिला लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन वो पहुंचे और युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे चर्चा भी की। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की भी उन्होंने सराहना की है। आनंद ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि आप ठान लीजिए और हमेशा बड़े सपनों को देखिए तो
सफलता अवश्य ही मिलती है। तक्षशिला में अध्ययन करने वाले युवाओं में भारी उत्साह था और भरपूर हौसला उन्होंने बढ़ाया। जीवन में हमेशा बड़ा सपना देखिए और उसके लिए काम करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, रास्ते कठिन हो जाते हैं, लेकिन मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी युवा अपना बेहतर भविष्य संवारें। साथ ही आनंद कुमार और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने लाइब्रेरी बिल्डिंग का अवलोकन किया और उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित थे। एशिया के एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद से ही ममता चंद्राकर विवादों में बनी रही। पहले तो इनकी नियुक्ति को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। इसके बाद यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस को रायपुर में स्थापित करने का भी आरोप इन पर लगा, जिसका स्थानीय स्तर पर जमकर विरोध हुआ। स्थानीय निवासियों ने भी इस दौरान मशाल रैली निकाली, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, खैरागढ़ बंद भी रखा। इसके बाद वर्तमान में सम्मानित शिक्षक बीआर यादव ने भी सत्याग्रह कर कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में राज्यपाल के सचिव ने आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से ममता चंद्राकर को कुलपति पद से हटा दिया है और आगामी आदेश तक दुर्ग संभागायुक्त को विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व सौंपा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल कार्यकाल ने सत्याग्रही रिटायर्ड शिक्षक बीआर यादव से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद से त्वरित कार्रवाई की गई है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सट्टा संचालित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पता करने के लिए कहा गया है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस दौरान कहा गया है और इसके साथ ही कई निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना के क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर स्थित ओवर ब्रिज के नीचे पार्किंग स्थल में 4 पहिया वाहन पे सवार एक व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना पुलिस की टीम ने उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर के बताए 4 पहिया वाहन की पतासाजी करते हुए वाहन को चिन्हित किया। वाहन में एक व्यक्ति सवार था, जिसने पूछताछ में अपना नाम बसंत गुप्ता बताया। टीम के सदस्यों ने उसके पास रखे मोबाइल फोन को चेक करने पर ऑनलाइन सट्टे का संचालन करना पाया। देश में 1 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में पुलिस और इसके साथ ही कानून ईडी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में वक्ता के तौर पर शामिल हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के प्रोफेसर अभिनव के शुक्ला और प्रोफेसर हिना इलियास के नए कानून के तहत सजा प्रावधानों और डिजिटल और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता और साक्ष्य संबंधी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण के दिशा में किए गए प्रबंधों की विस्तार से यहां पर जानकारी दी गई। उधर छत्तीसगढ़ में कबीर जयंती पर राज्य सरकार ने इस दिन को ड्राई डे घोषित किया है, जिसके अनुसार प्रदेश की सभी
शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, बार, क्लब आदि में शराब की बिक्री नहीं होगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में शराब बेचने और परोसने की परमिशन नहीं होगी। अगर शराब बेचते कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर राजनांदगांव कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। राजनांदगांव शहर के कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कई महीनों से कार्य आधारित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। वहीं उन्होंने अपनी दूसरी मांग के तहत बताया कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। लगभग 3 से 5 गांव वो कवर कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें मुख्यालय में रहने के लिए कहा जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने मांग रखी है कि उन्हें 8 किलोमीटर के दायरे में रहने की अनुमति दी जाए। वहीं उनका स्थानांतरण गृह जिले में किया जाए। इसके अलावा अपने एक अन्य साथी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पवन वर्मा की बर्खास्तगी की मांग को बहाल करने की भी उन्होंने मांग रखी है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इरशाद बानो ने कहा कि कार्य आधारित वेतन भुगतान नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें ग्रामीण मुख्यालय में रहने के लिए कहा जा रहा है। हमारा मुख्यालय जंगली पहाड़ी एरिया है, जहां महिलाओं को अकेले रहना काफी मुश्किल है। उधर राजनांदगांव जिले के गेंदा टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग युवती का गर्भपात करने के मामले में शहर के तुलसी नर्सिंग होम संचालक चिकित्सक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पोक्सो एक्ट के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। गेंदा टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग युवती के साथ 2 आरोपियों के दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो वहीं नाबालिग युवती का गर्भ ठहरने के बाद उसका गर्भपात करने वाले राजनांदगांव शहर के तुलसी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि तुलसी नर्सिंग होम के चिकित्सकों ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का गर्भपात कराया है। इस मामले में नर्सिंग होम संचालक चिकित्सक दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।